अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, विच अटॉमिक नंबर्स इन द पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स दैट जनरली शो एबनॉर्मल ट्रेंड्स इन द आयनाइजेशन एनर्जी। बच्चे, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड के बारे में बात करें तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जब पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, और जब ग्रुप के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। अब हम पीरियड में बात करने जा रहे हैं। तो बच्चे, पीरियड के अंदर जब हम ग्रुप 2 एलिमेंट से ग्रुप 3 के अंदर मूव करेंगे तो बच्चे देखें लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि ग्रुप 3 एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो 2A से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। ग्रुप 3A की एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ग्रुप 2 की निस्बत कम होती है। रीज़न क्या है कि बच्चे ग्रुप 2 जो हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वो S सब शेल के अंदर होते हैं, और ग्रुप 3 के वो P सब शेल में होते हैं। P में से चूँकि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है तो इस वजह से ग्रुप 3 एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो 2 की निस्बत कम होती है। फिर हम बात करते हैं, जब हम ग्रुप 5 से ग्रुप 6 के अंदर जाते हैं तो बच्चे ग्रुप 5 के अंदर क्या होता है कि जो P सब शेल होता है उसके बच्चे तीनों के तीनों जो ऑर्बिटल होते हैं Px, Py एंड Pz, वो तीनों के तीनों हाफ फील्ड होते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें, जब वो हाफ फील्ड होंगे तो बच्चे वो स्टेबल होंगे, ठीक है। लेकिन जब हम ग्रुप नंबर 6 में मूव करेंगे, मतलब ऑक्सीजन के अंदर जब जाएंगे, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के अंदर जाएंगे, तो बच्चे उस वक्त Px ने क्या हो जाना है, कम्प्लीटली फील्ड जाना है। जब Px कम्प्लीटली फील्ड होगा, Px ऑर्बिटल, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो इस वजह से जो ग्रुप 6 एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 6 के, उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो 5 की निस्बत क्या होती है, वो कम होती है। तो बच्चे मेनली ये दो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 6। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो बच्चे अगर हम बात करें कि जो एटॉमिक नंबर 13 है वो ग्रुप 3 एलिमेंट्स होगा, और जो एटॉमिक नंबर 16 है इट बिलोंग टू द ग्रुप 6। तो मतलब जो एटॉमिक नंबर जो 13 वाला है ये ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग कर रहा है, और जो एटॉमिक नंबर 16 वाला जो एलिमेंट होगा वो ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग कर रहा होगा, और ये दोनों एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 13 एंड 16। कि जिनका जो एटॉमिक नंबर वो 13 होगा और 16 होगा वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव आलमोस्ट सिमिलर बॉन्ड एंगल एक्सेप्ट। अब बच्चे अगर हम बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन के अंदर हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, तो फिर इसका एंगल क्या बनेगा, 120 डिग्री। BF3 की बात करें तो बच्चे यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एंगल 120 डिग्री बनेगा। और अगर हम लास्ट पे इथीन की बात करें तो बच्चे इथीन के अंदर चूँकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, आपको फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इथीन के अंदर भी कार्बन टू कार्बन बच्चे हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो वो sp2 आएगी और एंगल क्या बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर हम सी ऑप्शन की बात करें NH4 पॉजिटिव, तो बच्चे उसके अंदर चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, वहाँ पे नाइट्रोजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उसका एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री। तो बच्चे बेंजीन, अमोनिया और इथीन, इन तीनों का बॉन्ड एंगल सेम है 120, लेकिन अमोनियम आयन का जो बॉन्ड एंगल है वो डिफरेंट है और वो कितना होगा, 109.7 डिग्री। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज़ की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग CPC कंटेन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। बच्चे हमने ये बताना है कि जिसके अंदर सारी जो कार्बन हो वो sp हाइब्रिडाइज्ड हो। पहले बात करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, फार्मूला क्या होता है, HCN। देखिए HCN, आपको हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला बच्चे क्या बताया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब कार्बन के पास बच्चे लोन पेयर तो होते नहीं है, अब इसके सिग्मा बॉन्ड हम कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चे एक ये सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें 2 पाई हैं और 1 सिग्मा है, तो टोटल सिग्मा कितने हुए, 2। तो जब आंसर बच्चे 2 आएगा तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, और यही इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड इसके ऑप्शन की बात करें बच्चे प्रोपाइन, अगर मैं प्रोपाइन का यहाँ पर स्ट्रक्चर बच्चे ड्रा करूँ, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोपाइन का स्ट्रक्चर है। तो प्रोपाइन के बच्चे जो ये वाली कार्बन होगी वो भी sp हाइब्रिडाइज्ड होगी, ये वाली कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड होगी, लेकिन ये वाली जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी। क्यों बच्चे? इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, ये देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन वाले। जब आंसर 4 आएगा तो sp
3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। मतलब इसकी एक कार्बन sp3 है, बाकी दोनों sp हैं। हमने कौन सा टिक करना था कि जिसके अंदर सारी कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन शो करें, तो इस वजह से ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। विनाइल अल्कोहल की बात करें, H2C डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड OH। बच्चे ये विनाइल अल्कोहल का फार्मूला आ गया है। ये वाली कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाली कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट हम बात करें 1,3 ब्यूटाडाइन की बात करें, तो बच्चे ये देखें, ये हमारे पास है 1,3 ब्यूटाडाइन। कार्बन नंबर 1 पे भी डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 3 पे भी डबल बॉन्ड। तो अब बच्चे ये वाली फिर कार्बन कौन सी होगी, sp2 हाइब्रिडाइज। ये वाली कार्बन भी बच्चे कौन सी होगी, sp2 हाइब्रिडाइज। ये वाली कार्बन भी क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइज, और ये वाली कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज। ये चारों की चारों कार्बन कौन सी होंगी, sp2 हाइब्रिडाइज। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि बताना है कि किसके अंदर सारी sp हाइब्रिडाइज हो, तो बच्चे फिर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, हाइड्रोजन साइनाइड HCN। यहाँ पर जो कार्बन है इट इज़ sp हाइब्रिडाइज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रल एटम कैन फॉर्म डेटिव बॉन्ड विद NH3। बच्चे डेटिव बॉन्ड बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को। तो देखें बच्चे MgCl2, अब जो MgCl2 ये आयनिक कंपाउंड है, ये तो हमारे पास ये डेटिव बॉन्ड नहीं बनाएगा। PH4 पॉजिटिव के बारे में बात करें तो बच्चे PH4 उसमें ऑलरेडी बच्चे डेटिव बॉन्ड बन चुका है। कैसे बनता है, PH3 जब अपना फास्फोरस अपना लोन पेयर H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, PH4 पॉजिटिव, जिसमें ऑलरेडी डेटिव बॉन्ड मौजूद है। अब अगर हम बात करें बच्चे बोरोन हाइड्राइड की बात करें, BH3 की बात करें, तो यहाँ पे बच्चे चूँकि बोरोन वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इस वजह से वो अमोनिया से लोन पेयर को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो मीन अमोनिया और बोरोन हाइड्राइड इनके दरमियान डेटिव बॉन्ड बन सकता है, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर डी की बात करें CH4 की, तो बच्चे कार्बन का वैसे ही शेल कंप्लीट है, तो यहाँ पर फिर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने कहा था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इस जोड़े को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। फिर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन C इज़ करेक्ट। वी द फॉलोइंग इज़ करेक्ट बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर। तो बच्चे आपको बताया था कि बॉन्ड एनर्जी अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन, उनसे कम होगी ब्रोमीन, उनसे कम फ्लोरीन, और सबसे कम आयोडीन। फिर कौन सा भी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी इज़ ग्रेटर देन फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी। इसकी वैल्यूज़ भी अपने याद रखनी है। द परसेंटेज ऑफ S करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल विच इंडिकेट लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ। बच्चे बॉन्ड लेंथ की बात करें, देखें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, एंड कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चे हमें पता है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, उससे कम डबल बॉन्ड की, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की होती है। अब हमें ये भी पता है जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, डबल बॉन्ड में sp2 होगी, और ट्रिपल बॉन्ड में sp होगी। हमने कौन सा देखना है कि जिसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ इसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और इसके अंदर s करेक्टर बच्चे कितना होगा, 25%। कैसे निकालना, देखें टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 4, जब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो S का हिस्सा कितना निकलेगा, 25। तो फिर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 25% S करेक्टर। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन नंबर 2 इन 1,2 ब्यूटाडाइन। बच्चे 1,2 ब्यूटाडाइन का हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो बच्चे कार्बन नंबर 1 पे भी डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 2 पे भी डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे इसको बच्चे इसके जो है वो बॉन्ड वो पूरे कर लेते हैं। H2C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये फार्मूला बच्चे आ गया 1,2 ब्यूटाडाइन। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। हमने बच्चे किसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, कार्बन नंबर 2 की, इस कार्बन की, ये वाली जो कार्बन जिसमें मैंने स्टार बना दिया। तो बच्चे अगर आप देखें तो इसके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक ये सिग्मा बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर तो इसके पास है नहीं, तो टोटल आंसर कितना आएगा, 2। जब आंसर 2 आएगा तो बच्चे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। आपको ऑलरेडी फार्मूला बता चुका हूँ, ऑप्शन C इज़ करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ द सेंट्रल एटम इज़ sp3 हाइब्रिडाइज। बच्चे देखें वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन के पास हमने कहा था 2 लोन पेयर होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, 2 + 2 आंसर कितना आएगा, 4। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। CH4 की बात करें बच्चे, इसके अंदर जो चारों के चारों बॉन्ड हैं वो सिग्मा बॉन्ड हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, 4। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3।
अमोनिया की बात करें बच्चे, अमोनिया के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, एक इसके पास लोन पेयर है, तो आंसर क्या आएगा 3 + 1 4, तो ये भी क्या है sp3 हाइब्रिडाइज मीन इन तीनों के अंदर जो सेंट्रल एटम होंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑल ऑफ दीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मालिक्यूल हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल। बच्चे बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें देखें SiH4 टेट्राहेड्रल एंगल कितना होगा 109.7। अगर हम बात करें 109.5 डिग्री। अगर हम बच्चे बात करें NF3 की तो इसके अंदर हमने कहा था कितना होता है 102 डिग्री होता है। BH3 की बात करें इसका हमारे पास जो होता है बच्चे वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इसमें एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, इसमें 180 डिग्री होता है। तो मैंने सारों को बॉन्ड एंगल लिख दिए। बच्चे देखिए सबसे कम फिर बॉन्ड एंगल किसका है NF3 का, और वो कितना होता है 102 डिग्री। उसकी ज्योमेट्री क्या होती है पायरामिडल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट NF3 और बॉन्ड एंगल कितना है 102। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़। बच्चे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर हमने वैसे बात करें जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर हमने इसका एक एक्सेप्शन पढ़ी थी कि होना क्या चाहिए कि जो क्लोरीन है क्लोरीन उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से कम होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है। अब फ्लोरीन की कम क्यों होती है, हमने कहा था फ्लोरीन के अंदर टोटल बच्चे जो हैं वो 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक थिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं जो कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है। तो मतलब फिर बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि सबसे ज़्यादा फिर होगी क्लोरीन की, उससे कम होगी फ्लोरीन की और सबसे कम आयोडीन की। क्यों, यहाँ पर एक्सेप्शन है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है क्लोरीन से। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। H3O पॉजिटिव कंटेन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड। बच्चे देखें H3O पॉजिटिव बनता कब है, ये हमारे पास बच्चे आ गया वाटर, सॉरी ये हमारे पास आ गया वाटर का फार्मूला। अब बच्चे वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसके पास ये देखिए 2 लोन पेयर हैं। अब इसने एक लोन पेयर जो है वो एक H पॉजिटिव आयन को क्या कर दिया डोनेट कर दिया, तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव। जब H3O पॉजिटिव बच्चे फार्मूला बनेगा तो उसमें हमारे पास जो 2 होंगे वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होंगे और जो एक होगा वो डेटिव बॉन्ड होगा। ये जो ऑक्सीजन जिस हाइड्रोजन को कर रही है ना लोन पेयर डोनेट, इनके दरमियान डेटिव बॉन्ड होगा और ये दोनों कौन से थे कोवलेंट बॉन्ड थे। फिर बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट 2 और 3। तो मतलब जो H3O पॉजिटिव है मैं ड्रा कर देता हूँ, ये तो कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट है, लेकिन अब ये वाला जो बना था ये वाला बच्चे कौन सा आ गया, ये हमारे पास डेटिव बॉन्ड आ गया। मतलब यहाँ पर कोवलेंट भी हैं डेटिव भी हैं, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द बॉन्ड एंगल 107 इज़ प्रेजेंट इन। तो बच्चे NH3 की बात करें इसकी ज्योमेट्री पायरामिडल होती है और इसी के एंगल क्या होता है 107 डिग्री। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगर मैं AlH3 की बात करूं तो बच्चे इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है और उसमें एंगल कितना होता है 120 डिग्री होता है। NF3 की बात करें अभी हमने बात इसमें एंगल कितना होता है 102, इसकी ज्योमेट्री भी क्या होती है पायरामिडल होती है। और लास्ट में NH4 पॉजिटिव बच्चे ये टेट्राहेड्रल होता है, उसमें एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री। तो फिर 107 किसके अंदर है बच्चे अमोनिया के अंदर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ करेक्ट। बच्चे हमने कहा था कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है डिक्रीज। सेकंड ग्रुप है बी मच का सर बारह। तो देखें फिर सबसे कम बच्चे किसकी होगी बेरियम की, उससे ज़्यादा स्ट्रांशियम की और उससे ज़्यादा किसकी होगी कैल्शियम की। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे अगर हम MCQs की बात करें अच्छा बच्चे यहाँ पर अगर बी ऑप्शन की बात करिए तो चलो ठीक है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम की होगी, उससे कम स्ट्रांशियम की और उससे कम बेरियम की। अगर हम बी ऑप्शन को देखें एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस, तो बच्चे ये भी ठीक है। देखें एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है सिलिकॉन और उसके बाद क्या आता है फास्फोरस। तो जब हम लेफ़्ट राइट मूव करते हैं तो इधर भी तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो फिर सबसे ज़्यादा किसकी होगी फास्फोरस की, उससे कम सिलिकॉन की और उससे कम किसकी एल्यूमिनियम की होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, इनको देख लेते हैं। इसमें बच्चे देखें बोरॉन है,
साथ में बेरिलियम है और फिर क्या है, सिलिकॉन है। हमने बच्चे याद करने कहा था ये जो बेरिलियम है ना, ये ग्रुप नंबर 2 से है, बोरोन ग्रुप नंबर 3 से है। तो हमने कहा था कि ग्रुप नंबर 3 वाले क्या शो करते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर। तो 3 की जो बोरोन है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम होगी। तो बोरोन की सबसे कम है, उससे ज़्यादा किसकी होगी, बेरिलियम की, और उससे ज़्यादा किसकी होगी, सिलिकॉन की होगी। फिर ये भी ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये तीनों करेक्ट हैं। अगर हम डी की बात करें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, तो मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन। बच्चे देखें एक्चुअली यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है, यहाँ पर क्या उन्होंने शो किया हुआ है कि ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा, हालांकि ऐसा तो नहीं होता। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करती है, ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करती है। हमने कहा था कि जो ग्रुप नंबर 6 वाले हैं वो तो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। तो फिर ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो नाइट्रोजन से कम होनी चाहिए। एक्चुअली ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, होना क्या चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। हमने इनकरेक्ट पे टिक करना है, क्योंकि ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, लेकिन जो डी वाला जो ट्रेंड लिखा हुआ ये करेक्ट नहीं है और यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसका ओरिजिनल इसका जो बनना चाहिए ये ट्रेंड, क्योंकि ये रॉन्ग है ना, तो ओरिजिनल इसका क्या बनेगा कि बच्चे देखें सबसे कम किसकी होगी, सिलिकॉन की, उससे कम किसकी होगी, ऑक्सीजन की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की। ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। हमने इनकरेक्ट को चूज़ करना था, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। मैं अगेन बता रहा हूँ बच्चे, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। द एनर्जी गैप बिटवीन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ वेरी लार्ज। इट इज़ ट्रू फॉर एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर वैल्यू एंड बिलोंग। बच्चे आपको बताया था कि जहाँ पे भी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो हम कम्प्लीटली फील्ड शेल से निकालने जा रहे हैं। अब चूँकि सेकंड और थर्ड में गैप आ रहा है तो मतलब उसके फिर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और बच्चे फिर वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप नंबर 2A से बिलोंग कर रहा है। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसका एटॉमिक नंबर 12 होगा और वो ग्रुप 2A एलिमेंट, ग्रुप 2 जो ए है उससे क्या करेगा, बिलोंग करेगा, और ये मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सिलेक्ट द स्पीशीज दैट हैव डिफरेंट शेप दैन द अदर, की जिसकी शेप दूसरों से मुख्तलिफ है। बच्चे देखें H3O पॉजिटिव की बात करेंगे तो अब इसके अंदर ऑक्सीजन के पास एक क्या है, लोन पेयर है, और इसके अंदर 3 क्या हैं बच्चे, वो इसके पास बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री हमारे पास बनेगी H3O पॉजिटिव की, वो हमारे पास देखें यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन है, और ये भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो बच्चे यहाँ पर 3 हमारे पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड हैं, तो फिर इसकी जो ज्योमेट्री क्या बनेगी, वो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी। NH3 की बात करें तो बच्चे उसकी हमारे पास क्या, सॉरी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर कहाँ बननी है, इसकी बच्चे हमारे पास बनेगी पायरामिडल। क्यों, देखिए ना H3O पॉजिटिव है ना, सॉरी H3O पॉजिटिव है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर भी तो है। वैसे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन एक उसने वो हाइड्रोजन से डेटिव बॉन्ड बनने में यूज़ कर दिया। अब एक लोन पेयर है तो 3 + 1 आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। जब आंसर 4 आएगा तो अब हमने इसमें कुछ कैटेगरीज पढ़ी थी AB4 के अंदर। पहली कैटेगरी वो होती थी कि जिसके अंदर चारों सिग्मा बॉन्ड होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी वो थी जिसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो उनकी ज्योमेट्री बच्चे क्या होती है, सॉरी पायरामिडल होती है। तो यहाँ पर फिर H3O पॉजिटिव इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, पायरामिडल होगी। NH3 की बात करें, इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, एक लोन पेयर है, तो बच्चे इसकी भी ये भी 3 + 1 कैटेगरी में आता है, तो ये इसकी भी क्या होगी, पायरामिडल होगी। इसी तरह अगर हम NF3 की बात करें, इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, एक लोन पेयर है, 3 + 1 कैटेगरी, तो ये भी पायरामिडल होगा। मीन जो हैं बच्चे H3O पॉजिटिव, NH3, NF3 ये तीनों हैं जो है, ये इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो पायरामिडल होगी, और इनको हम आइसोस्ट्रक्चरल भी बोलते हैं क्योंकि इनकी ज्योमेट्री क्या है, सेम। लेकिन BF3 की बात करेंगे तो वो बच्चे आता है AB3 कैटेगरी के अंदर, और AB3 में भी कौन सी, 3 + 0 वाली में, जिसमें तीनों सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो फिर उसकी ज्योमेट्री बच्चे क्या होती है, ट्राइगोनल
प्लेनर। तो हमने वो चूज़ करना था कि जिसकी बाकियों से डिफरेंट है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी उनकी आपस में सेम थी, पायरामिडल थी, लेकिन ऑप्शन सी की उनसे डिफरेंट है, ट्राइगोनल प्लेनर है। बच्चे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, BF3। द सेंट्रल आइटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन बॉन्ड पेयर रिपल्शन ओनली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बच्चे आंसर आएगा AB2, क्योंकि देखो ना AB2 के अंदर ए सेंटर है, बी उसके क्या है, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो बॉन्ड यहाँ पर रिपल्शन क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होगी। AB3 में बात करेंगे तो AB3 के अंदर एक ये भी पॉसिबिलिटी आती है 2+1 की, कि वहाँ पे बॉन्ड पेयर भी हों और लोन पेयर भी हों। इस तरह AB4 में बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं। AB5 में भी बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, तो लोन पेयर भी हो सकते हैं। हमसे ये पूछा गया था कि सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, फिर ऑप्शन कौन सा होगा, AB2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिलेक्ट द CPC दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। बच्चे बॉन्ड पेयर बताया गया, ड्रा कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डबल बॉन्ड हो, तो देखें टोटल बच्चे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। वाटर की बात करते हैं तो बच्चे देखें वाटर के अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं, वो 2 हैं। NH3 की बात करें तो NH3 के अंदर कितने होंगे, 3 होंगे। BeH2 की बात करेंगे उसमें बॉन्ड पेयर बच्चे कितने हैं, 2। लोन पेयर का नहीं पूछा गया, जस्ट बॉन्ड पेयर का पूछा गया। तो बॉन्ड पेयर फिर सब ज़्यादा किस में है, कार्बन डाइऑक्साइड में है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। द हाई वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे वही एबनॉर्मल बिहेवियर का पूछा जा रहा है कि जो नाइट्रोजन होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तीनों के तीनों जो p सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो हाफ फील्ड होते हैं, px भी हाफ फील्ड होता है, py भी और pz भी। तो जब ये हाफ फील्ड होंगे ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, जिस वजह से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक रेडियाई। बच्चे देखें हमने कहा था कि जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो बच्चे उनका साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। बी मच का सर 12। तो अब हमने मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रांशियम में से देखना, तो बच्चे सबसे ज़्यादा अनिक रेडियाई किसका होगा, स्ट्रांशियम का, उससे कम कैल्शियम का और उससे कम मैग्नीशियम का। तो बच्चे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। अलॉन्ग अ पीरियड फ्राम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, गलत है, वो तो डिक्रीज़ होता है। अलॉन्ग अ पीरियड फ्राम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज, बच्चे वो तो इंक्रीज़ होती है, ये भी रॉन्ग। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज फ्राम राइट टू लेफ्ट, बच्चे राइट टू लेफ्ट जाएंगे डिक्रीज़ होगी, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज़ होगी, ये बात भी रॉन्ग है। फिर कौन सा भी करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अमोनिया कैन बॉन्ड विद बोरोन ट्राइफ्लोराइड फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन द इलेक्ट्रॉन आर मोस्ट लाइकली सप्लाइड। बच्चे बार बार हम ये एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर जो लोन पेयर डोनेट करना वो किसने डोनेट करना है, नाइट्रोजन ने, और उसे एक्सेप्ट किसने करना है, बोरोन ने। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोस्ट लाइकली। बच्चे कार्बन टू ऑक्सीजन ये बॉन्ड होते हैं, हमारे पास कौन से बॉन्ड होते हैं, दीज आर द कोवलेंट बॉन्ड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Which of the following types of bonds has the least electronegativity difference between the bonding atom। बच्चे हमने कहा था कोवलेंट बॉन्ड की 2 टाइप्स होती हैं, एक पोलर और एक हमारे पास नॉन पोलर। नॉन पोलर में हमने ये कहा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो या 0.4 तक हो तो वो बॉन्ड नॉन पोलर होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वो 0.5 से लेकर 1.6 तक होगा तो वो बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो देखें सबसे कम डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो बच्चे देखें अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में से देखें तो बच्चे ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। फिर कौन सा करेक्ट बनेगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द इथाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सुजेस्ट दैट द बॉन्ड वुड बी आयनिक इन नेचर। तो बच्चे हमने कहा था अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या उससे ज़्यादा होगा तो वो बॉन्ड आयनिक होगा। ये भी याद रखना है कि हर दफ़ा ये रूल अप्लाई नहीं होता। अगर मैं HF की बात करूं तो बच्चे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, हाइड्रोजन की 2.1, हालांकि यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है 1.9। ये बॉन्ड आयनिक होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये बॉन्ड क्या होता है बच्चे, कोवलेंट होता है। ये 43% आयनिक होता है और 57% क्या होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा तो वो आयनिक बॉन्ड होगा। दूसरी बच्चे रीज़न, फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल। तो आपने याद रखना है कि जब भी 2 नॉन मेटल के दरमियान जब भी बॉन्ड बनेगा तो वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इस वजह से HF में जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है।
नेक्स्ट बच्चे बात करें सिलेक्ट द स्पीशीज दैट हैज़ द हाईएस्ट आयनिक करैक्टर, बच्चे वो सीजियम फ्लोराइड होगा, कितना होता है 92% होता है। किसी भी आयनिक कंपाउंड का 100% आयनिक करैक्टर नहीं हो सकता। और उसके अलावा जिसमें बच्चे कैटाइन का साइज़ जितना ज़्यादा होगा और एनाइन का साइज़ जितना छोटा होगा तो उनका आयनिक करैक्टर उतना ज़्यादा होगा। कैटाइन सबसे बड़ा हो, एनाइन सबसे छोटा हो तो आयनिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द बॉन्ड इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज़ फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, बच्चे देखें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। बच्चे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 9 होते हैं, 2 4 6 8 और 1 9। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर बच्चे 2pz वो हाफ फील्ड है। और बच्चे हमारे पास जो वेलेंस बॉन्ड थ्योरी वो क्या कहती थी कि जो हाफ फील्ड वेलेंस ऑर्बिटल होते हैं वही आपस में ओवरलैप करते हैं। तो मीन जब फ्लोरीन टू फ्लोरीन बॉन्ड बनेगा तो दोनों फ्लोरीन के वो जो 2pz ऑर्बिटल होंगे वही आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्यों ओवरलैप करेंगे? क्योंकि वो दोनों के दोनों हाफ फील्ड हैं, बाकी सारे फील्ड हैं, कम्प्लीटली फील्ड हैं। द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इन इथाइन मॉलिक्यूल इज़ फाउंड बाय द ओवरलैपिंग। बच्चे इथाइन की बात करते हैं तो बच्चे ये देखें, ये हमारे पास इथाइन आ गया। अब यहाँ पे देखें ये कार्बन हाइब्रिडाइजेशन इसकी देखें तो बच्चे कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रही तो sp हाइब्रिडाइज, ये कार्बन भी क्या है sp हाइब्रिडाइज। तो इनके दरमियान ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये कैसे बनेगा? बाय द sp ओवरलैपिंग। जब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, sp। द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम डिपेंड्स, बच्चे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है। जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना रेडियस कम होगा बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो मीन ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द शॉर्टनिंग ऑफ द बॉन्ड इज़ ड्यू टू द प्री डोमिनेंट पार्टिसिपेशन ऑफ डैश ऑर्बिटल इन द हाइब्रिडाइजेशन। बच्चे हमने कहा था कि एस करेक्टर जितना इंक्रीज़ होता जाएगा तो बच्चे जो वो बॉन्ड है वो उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा? शॉर्ट होता जाएगा, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती जाएगी। जैसे हम बात करें कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करें, डबल बॉन्ड की बात करें, तो ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा छोटा कौन सा होता है? ट्रिपल बॉन्ड शॉर्ट होता है, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। और बच्चे उसके अलावा सॉरी ये मैंने साइन गलत डाल दिया। लेकिन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? ट्रिपल बॉन्ड की, उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड की, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? सिंगल बॉन्ड की होती है। ये एक्चुअली क्यों हो रहा है बच्चे? यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर sp2 और यहाँ पर sp, इसमें s करेक्टर 25%, इधर 33% और यहाँ पर 50%। हमने कहा था जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज़ होता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बच्चे क्या होती जाएगी? डिक्रीज़ होती जाएगी। तो एक्चुअली यहाँ पर वो एस करेक्टर रोल प्ले कर रहा है। तो फिर बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, एस ऑर्बिटल। विच द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बच्चे हमें पता है फ्लोरीन कितनी होती है? 4 होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोप्लेनर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट, बच्चे देखें बात करते हैं पहले हम प्रोपाइन की बात करते हैं। तो बच्चे प्रोपाइन की अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ H3C सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड CH, बच्चे ये वाली कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइज है? sp3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये भी sp होगी और ये वाली भी sp होगी। तो बच्चे आपने याद रखना है जहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो होगी तो वो कार्बन क्या होगी? वो नॉन कोप्लेनर होगी, वो कभी भी कोप्लेनर नहीं होगी। लेकिन जो sp2 वाली होती हैं वो हमारे पास कोप्लेनर होती हैं। बाकी में चेक कर रहे थे बच्चे इथाइन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बेंजीन में भी कार्बन टू कार्बन डबल, सॉरी इथाइन के अंदर कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है इथाइन के अंदर। तो बच्चे sp हाइब्रिडाइज्ड होंगी। बेंजीन की बात करें तो बच्चे डबल बॉन्ड है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगी। इथीन की बात करेंगे वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगी। तो बच्चे फिर ये जो तीनों हैं ये कोप्लेनर होंगी, लेकिन जो प्रोपाइन है वो कोप्लेनर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रोपाइन है उसके अंदर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है और जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी वो कभी भी कोप्लेनर नहीं होगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? बच्चे देखें यहाँ पर ये मैंने बता कर दिया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? नियॉन की। उससे कम किसकी होगी? फ्लोरीन की। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। एक्सेप्शन क्या है कि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से भी कम होगी। तो फिर सबसे कम किसकी होगी? यहाँ पर ऑक्सीजन की। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द परसेंटेज ऑफ आयनिक
करेक्टर कैन एंड कोवलेंट करेक्टर इन नेचर। बच्चे इसमें आयनिक करेक्टर कितना होता है 43% और कोवलेंट कितना होता है 57%। अब ये बुक के अंदर एग्जांपल भी सॉल्व है, आपने याद रखना है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच द फॉलोइंग इज़ नॉन पोलर बट कंटेन पोलर बॉन्ड। बच्चे देखें HCl की बात करें तो HCl के अंदर जो बॉन्ड है वो भी पोलर है और ओवरऑल मॉलिक्यूल भी पोलर है, दोनों चीज़ें पोलर हैं। वाटर की बात करेंगे इधर बॉन्ड भी पोलर है, मॉलिक्यूल भी पोलर है। लेकिन जब CCl4 के बारे में बात करेंगे तो CCl4 के अंदर जो कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड है वो तो पोलर होता है, लेकिन मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या होता है, नॉन पोलर होता है। क्यों नॉन पोलर होता है? क्योंकि इसके अंदर चारों के चारों वो जो डाइपोल होते हैं वो अपने आप को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और मैंने कहा था जिसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होगी तो वो चीज़ नॉन पोलर होगी। तो CCl4 के अंदर जो बॉन्ड हैं वो पोलर हैं, लेकिन मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या है, वो नॉन पोलर है। यही हमसे पूछा गया था बच्चे, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन वाटर इज़ 104.5 डिग्री नॉट 109। बच्चे वाटर के अंदर वो कहता है कि एंगल रिड्यूस क्यों हुआ है। बच्चे वही इस वजह से देखें ना, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर बच्चे ऑक्सीजन के अंदर क्या होते हैं, दो लोन पेयर। हमने कहा था लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती हैं। उन रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर होते हैं बच्चे दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, जिस वजह से वो एंगल है वो 109 से रिड्यूस होकर आ जाता है 104 पे। तो फिर रीज़न क्या हुई, लोन पेयर रिपल्शन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द सेंट्रल एटम ऑफ द CpC हैविंग 3 बॉन्ड पेयर विद नो लोन पेयर। बच्चे 3+0 कैटेगरी है, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हों, कोई लोन पेयर न हो, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, जैसे BF3 है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम कितना होता है बच्चे, 75.4 पिकोमीटर। पिको कितना होता है, 10⁻12। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली बिकॉज एटम हैज़ नो शार्प बाउंड्री, ठीक है। साइज ऑफ एटम चेंज फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड, ये बात भी ठीक है। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम जीरो, ये बात भी ठीक है। फिर कौन सा भी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। बच्चे लास्ट MCQs की बात करें, द हाफ ऑफ द डैश बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। तो बच्चे हमने कहा था अगर दो एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, दो सेम एटम हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन है, इनमें जो सिंगल बॉन्ड है, उस सिंगल बॉन्ड को जब हम हाफ करेंगे तो वो उसके क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। अब इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 75.4 पिकोमीटर होती है। अब उसको हाफ करेंगे 37.7, तो वो उसके क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सिंगल। तो उनमें सेम एटम में जो सिंगल बॉन्ड होगा, जब वो सिंगल बॉन्ड को हाफ करते हैं तो वो उसका कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।